आए नहीं अपने वो। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो फाइनली आज हमारी छुट्टी है, तो आज हम लोग छुट्टी हो तो घूमने ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली तैयार हो जाते हैं, टिर्री वायरस का इंतज़ार करते हैं। फिर आ जाती है टिर्री वायरस, पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में टिर्री वायरस की बहुत ज़्यादा तादाद थी। आज ऐसा लग रहा था हम लोग घूमने के लिए निकले तो पूरी दिल्ली घूमने के लिए निकली। टिकट की मारा मारी थी। बहुत देर बाद लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा टिकट मेरे हाथ में आ जाता है। तो हमारे सारी लश्कर आज घूमने जा रही है। मैं टिकट लेके चल देता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। आज हम लोग रिठाला मेट्रो स्टेशन से जाने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन पर ऊपर। तो फाइनली अगर मेट्रो में देरी हो भाई साहब तो बहुत वेट करना पड़ता है। तो फाइनली हमारी मेट्रो आ जाती है, हमारी नहीं मतलब मेट्रो आ जाती है। तो मेट्रो स्टेशन गेट पर पहुंच जाते हैं। अगर गेट पर नहीं पहुंचेंगे तो फाइनली मेट्रो आ जाती है। मेट्रो में भागकर हम सबसे पहले बहुत तेज़ी में सीट पकड़ते हैं, क्योंकि सीट अगर नहीं मिलेगी तो आप लोगों को खड़े होकर जाना पड़ेगा। हम लोगों को कश्मीरी गेट तक जाना। कश्मीरी गेट बहुत दूर है, आधा पौन घंटा लगता है। अगर सीटें फुल हो जाती तो हम लोगों को जगह नहीं मिलती। तो फाइनली यहाँ पर हमारे कुछ लोग रह गए थे। ये पापा की परियाँ आ गई, पापा की परियाँ आ गई। हमारे परे पता नहीं कहाँ रह गए। तो फाइनली वो हमारे पीछे रह गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे तो उन्हें मेट्रो नहीं मिल पाई थी। तो फाइनली आगे वाले स्टेशन पर हम लोगों को वो मिलने वाले थे। तो फाइनली वो लोग भी आ जाते हैं। हम लोग सारे आज जाने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर घूमने के लिए और वहाँ पर हाज़िरी लगाने के लिए। वीडियो में बने रहें आखिर तक। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो फाइनली कश्मीरी गेट पहुँच जाते हैं। कश्मीरी गेट से हम लोग को यहाँ से मेट्रो चेंज करनी है। यहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ने वाले हैं सराय काले खां, क्योंकि 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। अगर रिठाला से बैठते हैं हम लोग तो कश्मीरी गेट उतरते हैं। कश्मीरी गेट के बाद में दूसरी मेट्रो जब चेंज करते हैं तो उस पर हम लोग बैठते हैं, तो उससे हम लोग सराय काले खां उतरते हैं। सराय काले खां से थोड़ी सी दूरी पर हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। तो फाइनली आज हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं और बहुत चटपटे खाने खाने वाले हैं और वहाँ पर हाज़िरी लगाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। फाइनली मज़े करते हुए हम लोग मेट्रो के अंदर, हम इतने सारे लोग थे तो पहले मज़े करते हैं। मज़े करने के बाद में फिर हम लोग पहुँच जाते हैं सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर। उतरते हैं, उतरने के बाद में बस थिएटर पर चढ़ते हैं। सारे लोग एंजॉय करते हैं। सब लोग बोलते हैं भाई हमें भी ब्लॉग में ले लो, तो मैं उन सब लोगों को अपने ब्लॉग में ले लेता हूँ। हम लोग पहुँच जाते हैं सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर। अब हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं था कौन से वाले गेट से हम हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास निकलेंगे, कितना नज़दीक निकलेंगे। तो हम लोग जेब में हाथ डालते हैं, टिकट वो निकालते हैं। टिकट वो निकालने के बाद टिकट को डिस्प्ले पर लगाते हैं। डिस्प्ले पर लगाने के बाद हमारी ये बढ़िया खुल जा सिम खुल जाती है। और हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किधर जाना है, किधर की साइड से जाना है। यहाँ पर 5 गेट हैं, कौन से वाले गेट से हम लोगों को निज़ामुद्दीन दरगाह करीब पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर बहुत पूछताछ करते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। फिर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर तो इंतज़ार करते हैं। फिर गूगल को ऑन करते हैं, गूगल से पूछते हैं ए गूगल हम लोगों को किधर से किधर को जाना है। तो गूगल हमें बताता है इस वाले गेट से आप लोग निकलेंगे तो आप लोगों को नज़दीक पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वेट करते हैं। वेट करने के बाद में हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा पर चल देते हैं, क्योंकि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे था। हम लोगों ने सोचा क्यों ना पैदल जाया जाए। रात का टाइम था। यहाँ पर टुक वाले 20 रुपये सवारी, कोई टुक वाले 30 रुपये सवारी बोल रहे थे। तो फाइनली हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक था, तो हमने सोचा क्यों ना पैदल चलिया जाए। भाई गांव के लोग हैं हम लोग, तो इतना तो पैदल चल ही लेते हैं। 2-4 किलोमीटर तो हम लोग फाइनली पैदल निकल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ से पद यात्रा अपनी शुरू कर देते हैं। हम लोगों को हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह दिखाई दे रही थी। तो फाइनली हम लोग उसके जज्बे में पैदल चलते चले ही जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं चाचा की दुकान पर। हम लोग यहाँ पर ही हर बार आते हैं और यहीं पर हम लोग सामान रखते हैं। हम लोग यहाँ से चादर ख़रीदने वाले हैं और फूलों की चादर ख़रीदने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर हम सब लोग वज़ू बनाने वाले हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग थे तो वज़ू बनाने में भी टाइम लगता। तो फाइनली टोपी घर से ही लेकर गए थे और चप्पल पहन कर गए थे। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग मज़ार के लिए फूल चढ़ाने के लिए फूल ले लेते हैं और फाता के लिए कुछ सामान परचेज़ कर लेते हैं। ख़रीदने के बाद में अब हम लोग जाएंगे मज़ार के अंदर। वीडियो में बने रहें आखिर तक। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से सामान लेने के बाद में, फूलों की चादर लेने के बाद में, फूल लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर गेट से एंट्री मार देते हैं, क्योंकि गेट से एंट्री मारने के बाद में काफ़ी अंदर जाकर तो दरगाह के अंदर जाने की रास्ता है। बहुत पतली सी गली है, तो गली के साथ साथ जाया जा रहा है। यहाँ पर मांगने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद है। जो लोग लाचार हैं वो लोग बेचारों को नहीं मिल रहा, जो लोग सही हैं उन लोगों को मिल रहा है। तो फाइनली मज़ार के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद में देखते हैं वेटिंग लिस्ट लगी थी, लाइन लगी थी बहुत सारी, और लोग जो अपने
सामान लिए खड़े थे, कोई फाता के लिए खड़ा था, कुछ चादर लिए खड़े थे। यहाँ पर बहुत देर वेटिंग में लगने के बाद, बहुत देर लाइन में लगने के बाद में फाइनली दरगाह के अंदर यहाँ से गेट पर से जाने की रास्ता है। मगर औरतों को यहीं तक जाने दिया जाता है, औरतों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और औरतें जो हैं, जो लेडीज़ आती हैं, वो फाता के लिए कुछ भी कराना होता है तो जैसे हम लोग या आप लोग कोई भी लोग जाते हैं तो उन लोगों को दे देती है फाता के लिए, फाता लग जाती है, फिर उन्हें रिटर्न दे दिया जाता है क्योंकि लोग गेट पे ही रुक जाते हैं। गेट पर औरतों को रोक लिया जाता है। यहाँ पर मौजूद लोग खड़े हुए हैं, वो औरतों को गेट पर रोक लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग कव्वाली का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज जुमेरात का दिन था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। जुमेरात वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था यहाँ आदमियों से ज़्यादा औरतों की तादाद थी। इतने आदमी नहीं थे जितनी औरतें थी। औरतें भाई भरी पड़ी थी। कव्वालियों के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग कव्वालियों के लिए आ रहे थे। केरला कर्नाटक से लोग आ रहे थे। लोगों ने टिकट बुक कर रखे थे। यहाँ पर टिकट की भी ठगी करी जाती है। लोग ऑनलाइन टिकट बेचते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर के लोगों को। मगर ऐसा कुछ नहीं है, कव्वाली यहाँ पर फ्री चलती हैं, कोई भी कव्वाली का चार्ज नहीं है। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करते हैं। हम लोग दूसरी दरगाह में जाने के लिए इंतज़ार करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जुमेरात का दिन था। और हम फाइनली शाम के टाइम गए थे क्योंकि शाम के टाइम कव्वाली का टाइम होता है। कव्वाली के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कव्वाली सुनने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया कव्वाल है यहाँ पर जो कव्वाली पढ़ते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर कव्वाली सुनने के लिए आते हैं। हम लोग बहुत देर इंतज़ार करते हैं, फाता लगाते हैं। फाता लगाने के बाद में जो हम लोग को ज़ियारत करनी होती है, ज़ियारत करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो आप लोग कितने बड़े खुशकिस्मत हैं, आप लोगों को मैंने दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराई। ज़ियारत कराने के बाद में यहाँ खानों की खुशबू आ रही थी। खाने देगों में ककबीर खनक रही थी और उसकी खुशबू मुझे लुभा रही थी। तो भूख लग रही थी, देगों में से भाप निकल रही थी बिरयानी की। वह शानदार खुशबू आ रही थी, शानदार खुशबू अपनी तरफ को खींच रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले गलियों में घूमा जाए, पहले गलियों में देखा जाए क्या क्या चीज़ है। भाई रोस्टेड आला बहुत आला रोस्टेड अपना अलग ही जलवा दिखा रहा था। सीख के कबाबों में से जो धुआं निकल रहा था, वो खुशबू महका रही थी। यहाँ पर चच्चा जो थे मोहब्बत का शरबत बेच रहे थे। मोहब्बत का शरबत तो भाई ऐसा हो गया, हर जगह मिल रहा है। जामा मस्जिद छोड़िए, कहीं पर भी जाएंगे आप लोगों को मोहब्बत का शरबत मिलेगा। तो फाइनली हम लोग गलियों में घूम रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग खाना ट्राई करेंगे। निज़ामुद्दीन दरगाह आए, खाना नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर हम लोग खाना भी ट्राई करने वाले हैं। खाना यहाँ पर चचा चाय बेच रहे थे और एक चचा लस्सी बेच रहे। लस्सी चचा की बहुत शानदार है। यहाँ पर सीखों में रोस्टेड तला जा रहा था। यहाँ पर मिठाई बिक रही थी, तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। भाई यहाँ पर रुमाली रोटी लगाई जा रही थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर खजूरों की तलाश में थे। हम लोगों को खजूरें ख़रीदनी थी, तो हम लोग खजूरों की तलाश में गलियों में घूम रहे थे। यहाँ पर इत्र बेचा जा रहा था, यहाँ पर बास्केट। गलियों में हमारी तलाश जारी थी क्योंकि खाना भी खाना था। भूख बहुत तेज़ की लग रही थी और भूख खुशबू जो आ रही थी वो भूख को और ज़्यादा तेज़ कर रही थी। तो गलियों में घूम रहे थे। यहाँ पर चप्पल बिक रही थी, 100 रुपये भाई, छांटो बीनो 100 रुपये। कोई सी भी चप्पल चाहिए हो 100 रुपये, कैसी भी चप्पल चाहिए हो 100 रुपये। लेडीज़ चप्पलें हम लोगों ने पूछी नहीं, हम लोगों को चाहिए नहीं थी, तो हम लोगों ने इसलिए पूछी नहीं। हमें जो चप्पल चाहिए थी वो 100 रुपये थी। कोई सी भी चप्पल लो 100 रुपये, टोपी ख़रीदो 50 रुपये। तो हम लोगों ने फाइनली चप्पल नहीं ख़रीदी क्योंकि चप्पल बहुत वाहियात चप्पल थी, अच्छी चप्पलें नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने चप्पल नहीं ख़रीदी। फिर पहुंच जाते हैं खाने के होटल पर, मेनू देखते हैं मेनू में क्या क्या चीज़ है। मेनू देखने के बाद में सब लोग 8-10 लोग थे भाई, 8-10 तरीके की बातें, 8-10 तरीके के मेनू। तो हम लोगों ने यहाँ पर चंगेजी ट्राई की, चंगेजी मंगाई और एक निहारी मंगाई। निहारी तो भाई कुछ हद तक सही थी, एक लुकमा मुंह के अंदर गया। निहारी बहुत मज़ेदार थी, तो सब लोगों ने ट्राई की। निहारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ी की। निहारी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और चंगेज़ी भाई हो मुंह में देते ही दिमाग खोल गया। चंगेज़ी बिल्कुल बेकार थी। जिस तरीके की तारीफ़ी यहाँ पर होटल की सुनी गई थी, उस हिसाब से भाई यहाँ पर खाना बिल्कुल वाहियात था। हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद भाई 800-900 रुपये का बिल बना और खाना बिल्कुल वाहियात। सिर्फ निहारी उनकी जो थी वो कुछ हद तक सही थी, बाकी चंगेज़ी बिल्कुल बेकार थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस पेज को फॉलो करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।